गई ये शनाया। थैंक गॉड आध्या से नहीं मिली, पर अचानक ये गायब कहां हो गई? हाय। हाय। आइए आइए। ओ भाई देख, दिल्ली में गजब कांड हो रहे हैं। क्या हो गया? पहले पैसा चोर, बैंक चोर, गाड़ी चोर, कच्चा चोर हुआ करते थे, अब दुल्हन चोर भी आ गए हैं। मतलब? हाँ ये देख, हाल ही में शादी और सगाई से दुल्हन गायब हो रही है। सुनने में आ रहा है एक आदमी कंबल ओढ़कर फंक्शन में घुसता है और दुल्हन चुराकर भाग जाता है। क्या बोल रहा है? कुछ भी। टाइम पास हो गया हो तो चाट पकौड़ी खाते खाते कुछ काम भी कर लें, घर में सगाई है। प्लीज बाहर आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अकेले ही आना, क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल है। ओ भाई बता रहा हूँ, दिल्ली में ना यही हो रहा है। कौन है ये बंदा जो अननोन नंबर से ऐसे मैसेज कर रहा है? भाई किसका मैसेज है? कुछ नहीं ऐसे। तुम जाओ ना, कुछ काम वाम करो, जा वहां पे कोल्ड ड्रिंक देख क्या। तू भी जा साथ में। जय को मैसेज तो डिलीवर हो गया है। मुझे जय और आद्या को बाहर बुलाकर ही बात करनी होगी उनसे, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन कैसे बुलाऊं? मेरे पास तो जय का नंबर भी नहीं है। हाँ जय सर, साउंड सेटअप पूरा हो गया हुआ है, आप टेंशन मत लो, यहाँ सब ठीक है। भैया वो 2 मिनट के लिए मुझे आप फोन देंगे? वो मेरा फोन मिल नहीं रहा है, तो बस रिंग करना है। जी लीजिए। यही है जय का नंबर। ये फोन लग नहीं रहा है, मैं कहीं और ट्राई करती हूँ। ओके थैंक यू। शुक्र है मैंने जय का नंबर याद कर लिया था। आई होप ये सच जानने के बाद जय सगाई रोक दे। कहाँ चली गई है शनाया? इतनी दूर आकर बिना किसी को कुछ बताए तो नहीं जाएगी। लेकिन अगर इसने अपना मुंह खोल दिया ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सम्राट को क्या हो गया है? इतना बेचैन क्यों लग रहा है? ये बाहर किसने बुलाया होगा? मैं तो कोई है ही नहीं। फोन करके देखता हूँ। जय, एक बात बता, तू बाहर क्या कर रहा? अरे वो किसी ने बाहर बुलाया था मुझे, उसी का वेट कर रहा हूँ। थैंक गॉड कि मैंने आइन मोमेंट पर सम्राट को बाहर आते देख लिया और चुप हो गई, वरना वो तो मुझे सच बोलने ही नहीं देगा। एक्सक्यूज मी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ त्रिपाठी ना? नहीं, आप चाहिए? मैं तो त्रिपाठी को ढूंढ रहा हूँ। एक बात बता, तुझे किसने बुलाया था? मतलब कॉल आया था कि मैसेज आया था कुछ? छोड़ना, कोई मस्ती कर रहा होगा मेरे साथ। चल अंदर चलते हैं, आजा।
मुझे मुझे सम्राट की नजरों से बचकर रहना होगा, और जैसे ही उसका ध्यान मुझसे हटेगा मैं जय और आध्या को जाकर सच बता दूंगी। आध्या, जी दादी। चलो मेरे साथ जरा। क्या हुआ दादी, सब ठीक है? हाँ बेटा, आओ मेरे साथ आओ। क्या हुआ दादी जी, आपने यहाँ क्यों बुलाया? सच जानने के लिए। आध्या बेटा, मैं सच जानना चाहती हूँ। जब से तुम आई हो यहाँ पे हंस रही हो, सबके साथ मुस्कुरा रही हो, बात कर रही हो, लेकिन जैसे ही तुम अकेली होती हो तुम उदास हो जाती हो बेटा। उस दिन जब चुन्नी चढ़ाने की रस्म थी तब भी मैंने तुम्हें देखा था, तुम खुश नहीं थी। भले ही तुम मुस्कुरा रही हो बेटा, लेकिन तुम्हारे दिल में, तुम्हारी आंखों में वो खुशी नहीं झलक रही है। कुछ तो है। जब भी तुम अकेली होती हो तुम दुखी हो जाती हो बेटा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ सबसे दूर लेकर आई हूँ। बेटा मुझे बताओ क्या बात है, मुझसे तुम अपने दिल की बात कह सकती हो। आध्या कह दो, क्या बात है? बता दूं क्या दादी को सच, कि मैं ये एंगेजमेंट नहीं करना चाहती हूँ? कुछ तो कहो बेटा। मैं बताता हूँ जी। लड़की दुखी या उदास नहीं है, थोड़ी जरा डरी हुई है जी। अब अपने परिवार को छोड़ के जाएगी तो थोड़ा बहुत तो घबराहट होगी। और जहां तक रिश्ते का सवाल है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उसने खुद ही हाँ बोली जी। जितना सम्राट ने हमारे परिवार के लिए किया है आज तक किसी लड़के ने नहीं किया है। वो जानती है अच्छी तरीके से, हीरा है आपका लड़का जी। बिल्कुल जी, अगर आपकी ऐसी सोच है तो फिर मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। माँ। हाँ आए। खुश रहो बेटा, आइए। तूने सम्राट के लिए इसलिए हाँ की थी ना क्योंकि तुझे वो लड़का पसंद था। एक बड़ा आज तक हमारे परिवार के ऊपर या हमारे ऊपर जितनी भी परेशानी आई है ना, किसी भी रिश्तेदार ने या दोस्त ने उस तरह से मदद नहीं की है जैसे कि इस लड़के ने की। एक अच्छा इंसान जो कि अच्छा बेटा भी है, वो अच्छा पति भी होगा। और तुझे एक बात बताऊं, बयान नहीं कर सकता मैं तुझे कि मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि तुझ जैसी बेटी मिली है मुझे। वरना आजकल ऐसी औलादें बहुत कम होती हैं जो अपनी खुशी से पहले अपने परिवार की खुशी देखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी पापा कि आपकी इन उम्मीदों पर खरी उतर पाऊं और आपको खुश रख पाऊं। और सही कह रही थी, थोड़ा जरा खुश दिख। मैं भी आती हूँ। बयान नहीं कर सकता मैं तुझे कि मैं कितना खुशकिस्मत हूं तुझ जैसी बेटी मिली है बेटा। जितना सोच रहे हो उतनी अच्छी नहीं हूँ।
मैं जानती हूँ कि सम्राट आपके लिए बहुत काबिल दामाद है, कि मैं शादी से खुश नहीं हो पा रही हूँ। शायद मुझ में कुछ कमी है जो सम्राट की इतनी अच्छाइयों के बाद भी मैं उसे अपना नहीं पा रही। मुझ में ही कुछ कमी है। वेल आदिया, जिन रिश्तों में दिल ना जुड़े वो रिश्ता कभी नहीं जोड़ना चाहिए। एंड आई थिंक योर इंटरनेट फ्रेंड रियली रियली लव्स यू। और रही बात सगाई करने की, तो मैं यही कहूंगा, सो कॉल्ड आइडियल मैन जरूरी नहीं तुम्हारे लिए परफेक्ट हो। मे बी योर आइडिया ऑफ परफेक्शन इज द मोस्ट इम्परफेक्ट मैन अराउंड। हो सकता है उसमें लाखों फ्लॉज हो, पर तुम्हारे लिए वो परफेक्ट हो। धीमी साउंड करेगा, पर एक बार आंखें बंद करके सोचो कि वो कौन है जिसका चेहरा सामने आ जाता है। आंसर तुम्हें खुद मिल जाएगा आदिया। नहीं 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 नहीं, क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में? क्यों उसका चेहरा मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है?